नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। दरअसल इस समय जो सिनेरियो है गोलमेज सम्मेलन से पहले का वो समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, अंग्रेज उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया है और बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। कई जगह फायरिंग भी हुई है, लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद भी जो ये आंदोलन है बहुत ही उग्र होता जा रहा है। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि आंदोलन तो दबने का नाम ही नहीं ले रहा है, सारे प्रयास करने के बावजूद भी, तो उन्होंने चाल चली, संवैधानिक परिवर्तन का तरीका ढूंढा। संवैधानिक परिवर्तन का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई संविधान का निर्माण किया। संवैधानिक परिवर्तन का मतलब है कानून का सहारा लिया, कि ऐसा कानून बनाया, ऐसा कानून बनाया ताकि जो ये आंदोलन है ये आंदोलन समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए या कोई भी आंदोलन हो, जब भी भारतीय लोग यूनाइट हुए हैं तो उनको एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। कुछ भी ऐसा तरीका, ऐसा कानून बनाओ ताकि लोग अलग अलग विभाजित हो जाए। तो यहां पर भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। ठीक, अंग्रेजों ने क्या काम किया, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया। गोलमेज जो सम्मेलन था वास्तव में एक बहुत बड़ी टेबल थी, उसके चारों तरफ नेता लोग बैठे थे। एक तरफ जॉर्ज पंचम थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड। जॉर्ज पंचम और मैकडोनाल्ड, और लंदन में सम्मेलन हुआ। ठीक, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ 1930 में, 30, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। 30, 31, 32। ओके, तो जो पहला हुआ वो हुआ 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को पहला जो हुआ 12 नवंबर 1930 को हुआ, और ये 3 महीने चला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक चला। जो दूसरा है इसके 1 साल बाद हुआ, यानी कि सितंबर में शुरू हुआ, वो हुआ 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1930 को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और कुछ घटनाएं घटी। तो दूसरा हुआ 7 सितंबर, ये 4 महीने चला, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। ओके, उसके बाद जो हुआ, हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर में हुआ वो हुआ 17 नवंबर को। ये हुआ 17 नवंबर 1930 को। ओके, 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 को। ओके, 17 नवंबर 1932 को। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। ओके, तो इसमें जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम इसलिए थे क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे जो भारत पर शासन कर रहे थे, वो एक जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। जैसे जब वायसराय आया, वायसराय शब्द का मतलब क्या है, ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि या ब्रिटेन की साम्राज्ञी का प्रतिनिधि। उस समय महारानी विक्टोरिया थी शायद, तो ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि। ओके, तो इसलिए उनको भी वो भी थे। तो दरअसल क्या हुआ, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है उसमें जो भारत के अधिकांश नेता है वो जेल में बंद थे। कुछ एक नेता आए, लेकिन जो ये सम्मेलन था ये निरर्थक रहा, इसका कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि इसमें भारत के बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग नहीं थे, और जो अन्य थे वो जेलों में बंद थे। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को मनाने के लिए गांधी जी को सबसे पहले तो जनवरी 31 में रिहा कर दिया गया कि भाई आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, क्योंकि जब तक वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा। तो जो इस समय गवर्नर थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे या वायसराय कह सकते हैं, वो 1931 में लॉर्ड इरविन के साथ आई, मतलब इरविन। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ ताकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो गांधी इरविन समझौते को मोटा मोटा समझ लेते हैं। गांधी इरविन समझौते में कहा गया कि जो भी राजनीतिक बंदी हैं, जो भी, यानी कि आंदोलन के दौरान जो भी लोग बंदी बनाए गए हैं उन सभी को छोड़ दिया जाएगा, बशर्ते जिसने हिंसात्मक कार्रवाई में भाग ना लिया हो, यानी कि जिसने कोई प्रहार ना किया हो, मर्डर ना किया हो, हत्या ना की हो, इस तरह से। ओके, ये लिखा है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा और फिर आप भी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे।
क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर ही बहुत सारे लोग जो है जेल में बंद हुए थे, तो उनकी रक्षा करना भी उनका कर्तव्य था। तो गांधी जी एग्री हो गए, ठीक है, और वो गोलमेज सम्मेलन में वहां गए भाग लेने के लिए 1931 में 7 सितंबर को। और इनके साथ जो महिला को प्रतिनिधित्व किया वो क्या, एनी बेसेंट ने और सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने वहां बोला कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए, जो कांग्रेस है वो पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस जो है संपूर्ण भारत का, आई का मतलब भारत, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इसका जो विरोध है 3 लोगों ने किया, इसका विरोध 3 लोगों ने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मुस्लिम लीग ने और रजवाड़ों ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला नहीं, ये दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ओके। और मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, ये मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सारे मुस्लिमों का। और रजवाड़ा ने कहा भाई कि जो रजवाड़े क्षेत्र हैं कांग्रेस का उसमें कोई प्रभाव नहीं है, अतः वो यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ, जो मुस्लिम थे, एंग्लो इंडियन थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, दलित वर्ग थे, इन्होंने क्या काम किया, एक अल्पसंख्यक समुदाय बनाया और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, यानी कि जो दलित बहुल क्षेत्र है उसमें दलित व्यक्ति ही चुनाव के लिए खड़े होंगे। जब सरकार बनेगी, तो जब संविधान सभा बनेगी या सरकार बनेगी, तो दलित वर्ग से दलित के और मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम व्यक्ति ही खड़े होंगे। तो गांधी जी फिर क्या हुआ, गांधी जी इस बात से असहमत हो गए और इन्होंने क्या काम किया, गांधी जी फिर वापस आ गए। तब मैकडोनाल्ड ने क्या काम किया, कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो मैकडोनाल्ड ने क्या काम किया, एक कानून बनाया और उसमें क्या काम किया, न केवल मुस्लिम बल्कि सिख और दलित, मुस्लिम, सिख और दलित तीनों के लिए क्या काम कर दिया, पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी। इसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड। इसको क्या बोलते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड। सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ, ये कब हो रहा है, 32वें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही है। तो सांप्रदायिक पंचांग या मैकडोनाल्ड अवार्ड कब आया, रिप्लाई कीजिए, 1932 में। गुड। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये तो हिंदुओं से लड़ाने की एक चाल है, हिंदुओं से लड़ाने की अंग्रेजों की एक चाल है, ओके। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और एक अनिश्चित भूख हड़ताल पर वो चले गए। इससे पहले गांधी जी को क्या है, यरवदा जेल में डाल दिया गया था। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग लेकर वापस आए और आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, इनको यरवदा जेल में डाल दिया गया, ओके। यरवदा जेल में उन्होंने क्या काम किया, अनिश्चित भूख हड़ताल कर दी। यरवदा जेल में इनको डाल दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, यरवदा जेल में, सविनय में, कौन सी जेल में, यरवदा जेल में। और भारत छोड़ो आंदोलन में आगा खां पैलेस में, ध्यान रखिए, आगा खां पैलेस पूना में। तो जब अनिश्चितकालीन हड़ताल उन्होंने इसलिए की थी कि वो दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं करना चाह रहे थे। तो जो कांग्रेस के अन्य नेता थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, कौन, रिप्लाई कीजिए, मदन मोहन मालवीय जो थे, और जो अन्य कांग्रेसी नेता थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गए, उनको मनाने के लिए गए, नहीं भाई आपने जो अल्पसंख्यक समुदाय पर जो हस्ताक्षर किए हैं, आप इसको अस्वीकार कर दीजिए। तो उनको मनाने का बहुत प्रयास किया। तो फिर कांग्रेस ने क्या काम किया, उनको जितनी सीटें प्रथम निर्वाचन क्षेत्र के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी को मिल रही थी, उससे दुगनी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने उनको ऑफर दिया। तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ और वो एग्री हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसको, जो ये पैक्ट हुआ कांग्रेस और किसके बीच,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, या कहिए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। अब आपको समझ आ गया होगा कि पूना पैक्ट क्या है। और पूना पैक्ट कब होगा? 32 में। सांप्रदायिक पंचायत कब होगा? 31 में। पूना पैक्ट हुआ 32 में। पूना पैक्ट हुआ 32 में, ये ठीक है, जब गांधी जी वापस आ गए उसके बाद हुआ है। पूना पैक्ट हुआ 32 में, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत 32, यही तो है पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचायत का तोड़ क्या है? पूना पैक्ट। ठीक, सांप्रदायिक पंचायत का तोड़ क्या है? पूना पैक्ट, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता। ओके, तो इसके बाद जो है ये 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसके बाद क्या है, गांधी जी ने जो आंदोलन चला दिया, दोबारा चला दिया, लेकिन इसके बाद क्या है, कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार अपनी चाल में कामयाब हो गए और फाइनली महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1934 में उसको वापस लेने की घोषणा कर दी। तो सीधा सा संबंध है, अगर हमें गोलमेज सम्मेलन समझना है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समझना होगा। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे फैक्ट्स भी रेडी हो जाएंगे और एक डिस्क्रिप्टिव भी रेडी हो सकता है। आइए जो मेन इसके फैक्ट्स हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं, मैं पूछूंगा आप रिप्लाई करना। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ? यस, 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यस 7 सितंबर अगले साल। तीसरा कब हुआ? यस, रिप्लाई कीजिए। यस, 17 नवंबर 1932 को। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। यस, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। क्यों हुआ? गांधी जी को मनाने के लिए, ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो भाग ले। तो गांधी जी ने या कांग्रेस कहिए तो एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया गोलमेज में, उसका नाम है द्वितीय गोलमेज। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और उनका एक सम्मेलन में भाग लेने से एक बहुत बड़ा लाभ मिला उनको। और एनी बेसेंट भी इनके साथ, मुस्लिम लीग ने विरोध किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया और रजवाड़ों ने विरोध किया। किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, कि वो कांग्रेस का वो हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ओके, इसके बाद गांधी जी को कहां रखा गया? यस, गांधी जी को कहां रखा गया? यरवदा जेल में। और भारत छोड़ो आंदोलन में कहां रखा गया? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस 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 का आगा खां पैलेस पूना में, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड कब आया? मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932। डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, 16 अगस्त 1932। कब? 16 अगस्त 1932। यस, 16 अगस्त 1932 से मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पहचान। ओके, तो मैकडोनाल्ड कौन थे? यस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और फिर क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनाल्ड अवार्ड का जो तोड़ निकला वो क्या निकला? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 32 में हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 32 में हुआ। और अल्पसंख्यक जो समुदाय है उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उससे वो अलग हो गए। ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ 32 में। कब हुआ? 32 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। और फाइनली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी घोषणा, वापसी की घोषणा कब हुई? 34 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी की घोषणा कब हुई? 34 की। और असहयोग आंदोलन इसकी घोषणा कब हुई? 22 में, जब चोरा चोरी कांड होता है, ध्यान रखिए, पढ़ेंगे इसको भी, हालांकि हमने चोरा चोरी कांड में पढ़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब हुआ? 22 में, चोरा चोरी कांड के बाद। और ये कब हुआ? 34 में। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको बहुत सारी बातें याद रही होंगी। हाँ, मेरा एक और आपसे कहना था कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी में यूट्यूब में एक स्टडी 91 नितिन गुप्ता, तो इनकी यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आप हिंदी का अगर आपका टॉपिक है, कोई एग्जाम में आ रहा है
और अगर ज्योग्राफी के लिए मेरा आपसे कहना है कि एक आलोक सर है यूट्यूब पर, तो वो ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाते, तो मेरा आपसे एडवाइस समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।